नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं दीक्षा। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा का कालाधन बरामद किया है। ईडी की छापेमारी के बाद अर्पिता के घर से बरामद नोटों के ढेर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब नोटों के बंडलों को देखकर आपके मन में सवाल होता होगा कि आखिर इतने पैसों का होता क्या है। छापेमारी के वक्त मिले पैसे कहां जाते हैं, कानून इस पर क्या कहता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड या अन्य आपराधिक गतिविधियों में जांच करने, पूछताछ, छापेमारी करने और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। ये एजेंसियां जब पैसे को अपनी कस्टडी में लेती हैं और फिर अदालत के आदेश से या तो उस पैसे को आरोपी को वापस कर दिया जाता है या फिर वो सरकार की संपत्ति बन जाती है। अब जांच के दौरान जो भी सामान जब्त किया जाता है उसका पंचनामा तैयार होता है। पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाह के सिग्नेचर होते हैं। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त होता है उसके भी सिग्नेचर होते हैं। पंचनामा बनने के बाद जब्त किया गया सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर जांच में पैसे या कैश मिला है तो उसके पंचनामे में कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं, कितनी गड्डियां हैं और कितने 200, 500 और अन्य नोट हैं, इन सब बातों का जिक्र किया जाता है। जब्त किए गए पैसों में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या उस पर कुछ लिखा हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है। तो वहीं बाकी पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। वहीं अगर छापेमारी में सोना, चांदी, गहने और अन्य कीमत सामान बरामद होता है तो उसका भी पंचनामा तैयार किया जाता है। यहाँ पर भी पूरी जानकारी होती है कि कितने सोना या कितना कीमती सामान बरामद हुआ है। इस सामान को जब्त करके मालखाने या भंडारघर में जमा कराया जाता है। वहीं अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर ईडी किसी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी किसी संपत्ति को 6 महीने तक ही अटैच कर सकती है। अगर ईडी कोर्ट में जब्ती की कार्रवाई को सही नहीं साबित कर पाती तो 180 दिन बाद संपत्ति रिलीज कर दी जाती है और अगर ईडी 180 दिनों के भीतर जब्ती की कार्रवाई को सही साबित कर देती है तो संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। आरोपी के पास ईडी के खिलाफ ऊपरी अदालत में कार्रवाई करने के लिए 45 दिन होते हैं। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जब्त किए गए सामान पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही लेती है। अगर जब्त की गई संपत्ति को ईडी सही साबित कर देती है तो सारा पैसा सरकार के कब्जे में हो जाता है और अगर नहीं तो कोर्ट जिसकी संपत्ति है उस पर कुछ फाइन लगाकर उसे संपत्ति लौटा देती है। और बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़ रहे हैं पंजाब केसरी के साथ।